जंग में ब्रिटेन कूद गया है, अभी नहीं हुआ है, यह पहले से है। मैंने आपको याद होगा 1.5-2 महीने पहले यह बात बोलना शुरू किया था और कई बार बोल चुका था कि इस जंग में एक तरफ रशिया अकेला है और दूसरी तरफ दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें। आ गया याद? सुनिए, सीक्रेट डॉक्यूमेंट जो अमेरिका की तरफ से लीक हुए हैं, जिसकी अभी जांच चल रही है, उसमें पूरी पोल खुल गई है। एक एक पन्ना लीक हो गया है। उसमें खुलासा ये हुआ है कि यूक्रेन की मदद करने के लिए नेटो की सेनाएं यूक्रेन में मौजूद हैं, जिसमें से फुल स्क्रीन पर यह रिपोर्ट देखिए, यही वो सबूत है जो आपके सामने रख रहा हूं। यूक्रेन में तैनात है अमेरिका, ब्रिटेन और नेटो की फोर्स। पेंटागन की लीक हुई फाइल्स में बड़ा खुलासा। यूएस ने माना रूस के आगे यूक्रेन की फौज कमजोर है। यह दैनिक भास्कर यानी इंडियन मीडिया में भी आ चुका है और इंडियन मीडिया सीधा इस बात को साफ साफ कह रहा है। दूसरी तरफ यूरोप का मीडिया भी इस बात का खुलासा कर चुका है। रूस और यूक्रेन की जंग के बीच ब्रिटेन की स्पेशल मिलिट्री फोर्स यूक्रेन में तैनात है। इसके अलावा अमेरिका की 14 टुकड़ियां भी यूक्रेन में मौजूद हैं। यूक्रेन में ब्रिटेन के विशेष बलों की यानी स्पेशल यूनिट की 50 टुकड़ियां हैं, जो वहां सबसे बड़ी विदेशी फौज है। इसके बाद नाटो के कई दूसरे देशों की टुकड़ियां भी मौजूद हैं। इसमें लातविया की 17 टुकड़ियां, फ्रांस की 15 और नीदरलैंड की 1 टुकड़ी शामिल है। यह खुलासा अमेरिका की लीक क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट में हुआ है। इस डॉक्यूमेंट पर 23 मार्च की तारीख लिखी हुई है। वहीं कुछ दूसरे दस्तावेजों के मुताबिक अमेरिका मानता है कि यूक्रेन में चल रही रूसी सैन्य ऑपरेशन में काफी कामयाब हो रहा है रशिया और आगे चल के उसके लिए परेशानी पैदा करेगी। वहीं यूक्रेन के सैनिक काफी कमजोर हैं। यूक्रेन बोला डॉक्यूमेंट्स की जानकारी गलत। दोस्तों, वो तो कहेगा ही गलत जब एक फिसद्दी, डरपोक और कमजोर देश इतना बड़े देश के आगे टिका हुआ है, रूस के आगे, तो उसके पीछे कोई तो ताकत होगी। अब वो ताकत का भांडा फूटेगा तो वो यूक्रेन मानेगा क्या? सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी का वॉर अपडेट। दोस्तों, सबसे बड़ा वॉर अपडेट सलाम से पहले दे चुका हूं। माफ कीजिए, खबर ऐसी थी, सलाम करना भूल गया, अब नाराज मत होइएगा। इधर आपको बता दूं कि मामला इतना गंभीर है कि कई सारे डॉक्यूमेंट लीक हुए हैं। उस डॉक्यूमेंट में अमेरिका का यह भी प्लान है कि यूक्रेन अगर रशिया पर यानी क्रिमिनल पर हमला कर देगा तो क्या होगा। वाइल्ड कार्ड नाम है इसका जो प्लान है। अगर पुतिन मर गए तो अमेरिका को क्या करना होगा, अगर जेलेंस्की मर गया तो अमेरिका क्या करेगा, और अगर रूस की सरकार ने अगर अपनी लीडरशिप चेंज कर दी यानी पुतिन जगह किसी और को बिठा दिया तो अमेरिका उस स्थिति में क्या करेगा। ये सारे प्लान्स लीक हो चुके हैं इस पेंटागन के डॉक्यूमेंट में। बाइडेन सरकार पूरी तरह से नंगी होती जा रही है। उधर याद होगा कि रूस की एक यूरोप की तरफ जाने वाली गैस पाइपलाइन को उड़ा दिया गया था, जिससे रूस काफी भड़का हुआ था और इसका इल्जाम रशिया पर डाल दिया गया, उल्टा ये कहने के लिए कि ये यार भड़काने का काम कर रहा है और इल्जाम लगाने के लिए इसने अपना पाइपलाइन उड़ा दिया। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया से कहा है कि मैं आपको इस बात को कम से कम बता सकता हूं कि वो गैस पाइपलाइन रूस ने खुद नहीं उड़ाई थी। किसने उड़ाई थी नाम नहीं लिया है, लेकिन सुनिए। Pipeline. I don't want to get our country in trouble, so I won't answer it. But I can tell you who it wasn't, was Russia. How about when they blamed Russia? You know, they said Russia blew up their own pipeline. You got a kick out of that one too. It wasn't Russia. उधर यूक्रेन की मंत्री भारत में मौजूद हैं और भारत से वो मांग रही हैं भीख। ऑफिशियल वो लेटर लेके आई हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का। भारत की डेलीगेशन से उन्होंने उस पत्र को दिया है, सौंपा है, जिसमें मांग है कि भारत ह्यूमैनिटेरियन एड यूक्रेन को पहुंचाए और स्टेज पर प्लेटफॉर्म से, क्योंकि भारत विश्वगुरु है, तो भारत यूक्रेन का समर्थन करे, रूस के खिलाफ बोले। भारत को भड़काते हुए और पिन मारते हुए रूस की जो मंत्री आई हैं खूबसूरत चेहरे की और गंदी नियत से, चेहरा खूबसूरत नियत गंदी, तो हुस्न पे मत मारा करो वरना किसी दिन मर जाओगे। सुनिए, इन्होंने कहा है
भारत को अपने सच्चे साथियों की पहचान होनी चाहिए। भारत के रिश्ते चीन और पाकिस्तान से अच्छे नहीं हैं। ऐसे में उनके साथियों यानी रशिया से दूर रहने की ज़रूरत है। साथ में उन्होंने मांग की है कि G20 में जो विश्व गुरु लीडरशिप कर रहा है, यानी भारत जो लीडरशिप कर रहा है G20 की, उसके अंदर ज़ेलेंस्की को इनवाइट करे और स्पेशली उनको बोलने का मौका दिया जाए। साथ में इन्होंने ये भी कहा है कि जो इंडियन मेडिकल स्टूडेंट यूक्रेन में पढ़ रहे थे वो अपना मेडिकल का एग्ज़ाम यहीं भारत में कंप्लीट कर सकते हैं, एग्ज़ाम यहीं दे सकते हैं, यहाँ हम ऐसी व्यवस्था बना देंगे। बहरहाल भारत को पूरी तरह से लॉलीपॉप देने की कोशिश की है और यूक्रेन ने भारत से एक तरफा भीख भी मांगी है। वहीं अब बात करें भारत की, तो भारत सरकार की तरफ से बताया है कि यूक्रेन ने सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन एड नहीं मांगी, पता नहीं क्या क्या मांगा है, भारत भी कुछ खुलकर नहीं बताएगा। लेकिन जो बताया वो ये कि यूक्रेन ने मेडिकल हेल्प के अलावा, ह्यूमैनिटेरियन एड के अलावा भारत की कंपनियों को इनवाइट किया है कि आप यूक्रेन को दोबारा से बनाने में मदद करें, और कई तरह की उसने यूक्रेन ने भारत से मदद मांगी है। उधर दोस्तों सारी दुनिया और यूरोप को तमाचा जड़ते हुए हंगरी के फॉरेन मिनिस्टर रशिया पहुंचे हैं और देखिए रशिया से ये वीडियो जारी किया गया है जिसमें उन्होंने खुद जानकारी दी है कि हमने रूस से एग्रीमेंट कर लिया है और रशिया ने हमको यकीन दिलाया है कि हर हाल में हम आपको यानी हंगरी को गैस, तेल, ईंधन प्रोवाइड करते रहेंगे। दोस्तों मौत यूक्रेन को सैनिक को कैसे छू कर चली गई, एक वीडियो से सामने आया है। यूक्रेन का सैनिक रूसियों पर गोलीबारी कर रहा था और रूस की एक गोली आई और उसके हेलमेट से छूती हुई बच गया बाल बाल। देखिए Я це засняв। खैर दोस्तों, पेंटागन की जो डॉक्यूमेंट लीक हुई है उसकी वजह से सारे राज खुल गए हैं। अब उसी वजह से और उसके और भी कई सारे वजह हैं, जैसे एक तो पोल खुल गई है, सारी प्लानिंग्स खुल गई हैं, उसके अलावा यूक्रेन के पास हथियारों की कमी है। इन तमाम चीज़ों के मद्देनज़र यूक्रेन का जो ख़तरनाक प्लान था रशिया पर हमला करने का, उसने वो पोस्टपोन कर दिया है। लेकिन मेरे दोस्तों रशिया बहुत ही चालाक है और ये अच्छी बात है। रशिया की तरफ से अब ये बयान आया है कि ये पेंटागन की तरफ से डॉक्यूमेंट लीक हुआ है जिसमें सारे प्लान्स लीक हो गए हैं, ये अमेरिका की चाल भी हो सकती है। हम पूरी तरह से अपनी एक एक चीज़ों को फूक फूक कर रहे हैं और हर कदम फूक फूक कर रख रहे हैं। हमारी कड़ी नज़र अमेरिका और यूक्रेन की गतिविधियों पर है। जंग के इस बीच रूस को भारी और काफ़ी बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का, एडवांस मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया है दाग कर उसने। रशिया की ताकत बहुत ज़्यादा ऑलरेडी बढ़ चुकी है। देखिए इसके अलावा रूस के Mi-28N अटैक हेलीकॉप्टर ने यूक्रेन पर बड़ी बमबारी की और बड़ी गोलीबारी की। दोस्तों पोलैंड रूस के करीब पड़ता है। पोलैंड का बॉर्डर बेलारूस से मिलता है, बेलारूस के बिल्कुल करीब है, यूक्रेन से भी मिलता है और पोलैंड को खतरा है रशिया से, बेलारूस से भी। अब टकराव अमेरिका से कितना बढ़ने वाला है आप इस चीज से समझिए कि रशिया के खिलाफ पोलैंड में दर्जनों F-22 फाइटर जेट अमेरिका ने अपने तैनात कर दिए हैं। रूस ने बैखमत के बचे कुचे इलाके पर रात को केमिकल अटैक कर दिया। देखने में काफी खूबसूरत, लेकिन ये पूरे ही
इलाके को उजाड़ देती है। कल सुबह की ब्रेकिंग न्यूज में स्पेशली मैंने आपको एक रिपोर्ट दिखाई थी जिसमें रूस के सैनिकों ने यूक्रेन के सैनिकों को मारकर उनका सर काट के अलग कर दिया था। ये सीधा सीधा ह्यूमन राइट का उल्लंघन था और ISIS जैसा काम था, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। उसी बात को ज़ेलेंस्की ने रिपीट किया और ज़ेलेंस्की ने कहा है कि हम कसम खाते हैं हम ऐसे शख्स को और ऐसे लोगों को माफ़ नहीं करेंगे। हम ये इंटरनेशनल लॉ का जो उल्लंघन किया जा रहा है इस पर आवाज़ उठाएंगे। ये जो रूस की सेना है ये ISIS से कम नहीं है। Є те, що нікому у світі неможливо ігнорувати. Як легко ці звірі вбивають. Це відео страти українського полоненого. Світ повинен бачити. Це відео Росії, якою вона є. Що це за істоти? Для них немає людей. Син, брат, чоловік, чиясь дитина. Це відео Росії, яка намагається зробити саме це новою нормою. Таку звичку – знищувати життя. Це не випадковість, це не епізод. Так було раніше, так було в Бучі, тисячі разів. Кожен повинен реагувати. Кожен лідер. Не чекати, що це забудеться, що пройде час. Ми нічого не збираємось забувати. І прощувати вбивцям. Закон, відповідальність буде за все потрібен। बहरहाल यूक्रेन दूसरी तरफ बौखलाया हुआ भी नजर आ रहा है। यूक्रेन ने रूस के बेलग्रोड के इलाके में पिग फार्म यानी सुअरों के फार्म पर, जहां सुअर के झुंड पलते थे, वहां हमला कर दिया। भक्तों यार, हर जगह तुम आ जाते, तुम्हारी बात नहीं हो रही, तुम यहाँ सुअर पना करो भारत में। वो असली सुअरों की बात हो रही है, मतलब तुमसे बड़े नहीं हैं वो, लेकिन फिर भी सुअरों के फार्म पर बेलग्रोड के इलाके पर यूक्रेन ने बमबारी कर दी। इसमें 150 सुअर मारे गए और कई सारे सुअर घायल हैं। तस्वीरें मैं ये दिखाई चुका हूँ। अब ये भक्त अपने ऊपर ले रहे थे, अंधभक्त। अबे भाई, हर चीज़ अपने ऊपर मत लिया करो। उधर दोस्तों, नेदरलैंड रूस से लिक्विडिफाइड नेचुरल गैस जो लेता था वो अब पूरी तरह से बंद करने वाला है। अब वो LNG नहीं लेगा रूस से, जो कि रूस के लिए बड़ा नुकसान है। रशिया इस जंग की वजह से स्पेस में, अंतरिक्ष में, उसके ऑपरेशन में काफ़ी दूर रह गया है। ऐसे में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में एक पोस्टर लगाया गया है जिसमें भारत, UAE, जापान, चीन, साउथ कोरिया, EU इनके झंडे नज़र आ रहे हैं कि भाई ये अंतरिक्ष में मौजूद हैं, लेकिन हम नहीं हैं क्योंकि रूस का झंडा इसके अंदर है नहीं। उस पर लिखा हुआ है हम अपने रॉकेट गलत जगह क्यों भेज रहे हैं, यानी हमें रॉकेट अंतरिक्ष में भेजना चाहिए और हम रॉकेट यूक्रेन पर दाग रहे हैं। वहीं तुर्की की तरफ से नए आर्म व्हीकल यूक्रेन को मिल चुके हैं। ये काफ़ी खतरनाक है, घातक है और इसका नाम है किर्पी MRAP RCWS। जी हाँ, यूक्रेन की सरजमीन पर यह हथियार पहुंच चुका है तो रूस को बड़ा नुकसान देने के लिए तैयार है। लीक डॉक्यूमेंट में यह भी खुलासा हुआ है कि UAE और रशिया दोनों मिलकर बातचीत कर रहे हैं और UAE रूस को पाबंदियों से निकालने के लिए रूस की मदद कर रहा है। हालांकि इस खबर को UAE ने ठुकरा दिया है। उधर दोस्तों, अमेरिका ने बताया है कि रूस के हैकर्स काफ़ी बड़ी कामयाबी हासिल कर चुके हैं। कई बार यूक्रेन के कॉफ़ी शॉप और कैफ़ेज़ के CCTV को वो हैक कर चुके हैं। बैलिस्टिक सागर में जर्मनी के एयरक्राफ्ट को, जर्मनी के फाइटर जेट को रूस के फाइटर जेट्स ने, कई सारे फाइटर जेट ने रूस के खदेड़ा है, यानी निकाल दिया है जर्मनी के फाइटर जेट को, चल निकल। वहीं रशिया ने यूक्रेन को पिछले कई दिनों में दिन में तारे दिखाए हैं। वेयर हाउस यूक्रेन का, जहां पर लाखों की तादाद में हथियार थे, जर्मनी, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस की तरफ से जो दिए गए थे यूक्रेन को, एक ही झटके में रशिया ने उस वेयर हाउस को उड़ा दिया। उधर साउथ कोरिया ने भी अमेरिका को 5 लाख बम दिए हैं ताकि अमेरिका यूक्रेन को दे सके। साउथ कोरिया जैसे कई सारे देश हैं जो इस तरह से डायरेक्ट मदद नहीं दे रहे हैं, दूसरे देशों को दे रहे हैं और वो यूक्रेन को दे रहे हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार
इसी महीने 230 कंटेनर भरकर हथियार एक बार फिर से पाकिस्तान यूक्रेन को देने वाला है, और वो भी फ्री में नहीं, अच्छा खासा मोटा पैसा भी पाकिस्तान को मिल रहा है। रशिया का 80% बैखमत पर कब्जा है और वो बैखमत पूरी तरह से खंडर में तब्दील हो गया है। लंबे समय के बाद ऐसी तस्वीर बैखमत की आई है जिसमें नजर आ रहा है कि रशिया ने बैखमत का और यूक्रेन का हाल क्या किया है। दोस्तों, यूरोप के कई देश अमेरिका की हाँ में हाँ मिला रहे हैं, लेकिन पीठ में अमेरिका का छुरा भी घोंप रहे हैं। जैसे कि पोलैंड अभी भी एलपीजी गैस भारी मात्रा में रूस से ले रहा है, यानी पाबंदियों को वो मान ही नहीं रहा। अमेरिका पहुंचे एक बार फिर से यूक्रेन के प्राइम मिनिस्टर, ये तस्वीर वही है, और एक बार फिर से F-16 विमानों की भीख मांगी। इसी तरह से यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्टर ने स्पेन से F-16 भीख में मांगी और हथियारों की भीख मांगी। अब ये देखिए, यूक्रेन का नया सिस्टम है, ये आर्म व्हीकल, ध्यान से देखिए, इसके ऊपर जाल लगा हुआ है, सेल्फ प्रोपेल्ड हॉविट्जर है 2S1 गोविट्जिका, जिसमें एंटी कैमिकाजे UAV नेट लगा हुआ है, यानी ड्रोन से बचने के लिए इस पर जाल लगा हुआ है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के अमेरिकी पत्रकार को गिरफ्तार किया गया रूस के अंदर और रूस ने उसको कैद कर दिया है। अमेरिका बार बार उसको छोड़ने को कह रहा है। अब रिपोर्ट यह है कि व्लादिमीर पुतिन ने खुद अप्रूव किया था और खुद कहा था कि इसको गिरफ्तार करो, तो मतलब ही नहीं बनता कि उसको इतनी आसानी से रशिया छोड़ेगा। बैखमत के पास यूक्रेन के दर्जनों टैंकों को आज रशिया के कैमिकाजे आत्मघाती ड्रोन ने तबाह किया है। यूक्रेन और रूस की जंग की वजह से जितने लोगों ने देश छोड़ा है यूक्रेन के, उनमें से 40 से 45% लोग यूक्रेन वापस ही नहीं आना चाहते। उनमें से यानी 40 से 45% में से 38% लोग यूक्रेन के पोलैंड में रहना चाहते हैं और बाकी इधर उधर जाना चाहते हैं। रूस और यूक्रेन के तमाम ताज़ा तरीन वॉर अपडेट आपके सामने रख चुका हूं। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको दुनिया भर की बड़ी बड़ी खबरें आसान और सिंपल ज़बान में बताता हूं। जय हिंद।